तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का और आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का, सभी लाभार्थियों का भी इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी जो है आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े एक लाभार्थी के साथ साइबर ठगी, साइबर फ्रॉड के मामले के संबंध में निकल के सामने आई है। अवेयरनेस के रिलेटेड वीडियो है। मैंने आप सभी को हजारों बार कहा है कि किसी भी प्रकार के फोन पर, कॉल पर या मैसेज पर या व्हाट्सएप मैसेज पर अनजान लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, या फिर फोन पर किसी को अपना बैंक का डिटेल, अपना यूपीआई आईडी, अपना पिन नंबर, एटीएम डिटेल, आधार डिटेल, पैन डिटेल कुछ नहीं बताना है। और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की योजना की जानकारी आपसे जो है फोन करके या पैसा भेजने के लिए विभाग की ओर से नहीं कही जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको संबंधित कार्यालय में जाना है या फिर बैंक में जाना है। फोन पर कोई काम नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो आपके साथ साइबर ठगी हो सकती है। एक महिला से लगभग 27,000 रुपए की साइबर ठगी की गई है और यहाँ पर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बन करके योजना का पैसा भेजने के नाम पर उनसे साइबर ठगी की गई है। पूरा मामला डिटेल में आगे आपको देखिए जमुई जिले का है। आप सभी सेविकाओं को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, भले ही जो ये खबर है वो बिहार के जमुई जिले की है, लेकिन पूरे बिहार में या पूरे भारत भर में जितनी भी महिला लाभार्थी आंगनवाड़ी वर्कर्स इस वीडियो को देख रही है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को सभी सेविकाओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और सभी लाभार्थियों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने हजारों बार इसके संबंध में अलग अलग तरीके से जो फ्रॉड होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाई है। शीर्षक है, आप लोगों ने देखा है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बन साइबर ठग ने उड़ाए 26,000 रुपये, नवजात के इलाज के लिए राशि रखी गई थी। देखिए, अगर आपके साथ किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है तो साइबर क्राइम करने वाले, साइबर फ्रॉड करने वालों को ये जानकारी नहीं रहती है कि आपके पास इलाज का पैसा रखा है या फिर एक्स्ट्रा पैसा रखा है। पैसा कैसा है उनको कोई मतलब नहीं होता है। उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपका पैसा आपके खाते से जो है उड़ा लिया जाए, यानी कि अवैध तरीके से चोरी कर ली जाए। तो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आंगनवाड़ी के नाम पर, सुपरवाइजर के नाम पर किस प्रकार पैसा ठगा गया है हम डिटेल में आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है कि जिले में साइबर ठगी का एक मार्मिक मामला सामने आया है। बेहद दुखद मामला है। खैरा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की रहने वाली एक प्रसूता, जिनको हाल फिलहाल में एक बच्चा हुआ था, उस महिला को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर झांसा देकर साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से 26,498 रुपये उड़ा लिए। पीड़िता ने यह राशि अपने नवजात शिशु के इलाज और प्रसव संबंधी खर्च के लिए बचा कर रखी थी। देखिए, गाँव देहात में 5,000 10,000 रुपये भी काफ़ी अधिक होते हैं, या फिर किसी के भी, चाहे वो पैसे वाला हो या कम पैसे वाला हो। लेकिन अगर बिना मतलब के, बिना इस्तेमाल किए पैसा के खाते से धोखा देकर निकाल लिया जाए तो बेहद दुख होता है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये पैसा जो है इस महिला ने अपने बच्चों के इलाज के लिए, जो हाल फिलहाल में जिसका जन्म हुआ था, और अन्य खर्च के लिए रखी हुई थी। वर्तमान में माँ और नवजात दोनों एक निजी क्लिनिक में भी भर्ती है। देखिए, अभी क्लिनिक में ही भर्ती इलाज ही चल रहा है, इसी दौरान उनसे साइबर फ्रॉड हो गया। जबकि नवजात शिशु NICU NICU में उपचाराधीन है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धर्मपुर निवासी नेहा कुमारी ने सदर थाना में दिए आवेदन में बताया कि 16 जून को शाम 6:25 पर उनके एक मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया। ध्यान सुनिएगा, अज्ञात फ़ोन था, अननोन नंबर था। फ़ोन करने वाले ने स्वयं को आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बताते हुए कहा कि जीविका योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन सत्यापन यानी वेरिफिकेशन कराने को कहा गया। मैंने कितना बार आप लोगों को, सभी लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया है कि योजना के लिए कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट से कॉल नहीं आता है कि आपको फसल का पैसा जाएगा, आपको मीटर रिचार्ज का पैसा जाएगा, आपको आंगनवाड़ी का पैसा जाएगा, आपको राशन का पैसा जाएगा, आपको पेंशन का पैसा जाएगा। योजना के लिए कभी सरकार का कोई डिपार्टमेंट आपको पैसा भेजने के संबंध में कॉल नहीं करता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है अपने नज़दीकी कार्यालय जिसमें आपको प्रॉब्लम है वहाँ जाइए, या बैंक में जाकर खुद ही आपको देखना है। बैंक का कोई डिटेल, ATM, CVV, पिन, OTP कुछ भी साझा आपको नहीं करना है। देखिए, साइबर ठगी किस प्रकार हुई है। लिखा गया कि ठग ने वेरिफिकेशन के नाम पर महिला को मोबाइल में एक विशेष कोड डायल करने को कहा। जैसे ही उन्होंने बताया कि कोड को डायल किया, उनके PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक खाते से पहले 24,000 रुपये और बाद में 2,400 रुपये जो है कट गए। इस प्रकार कुल 26,500 रुपये UPI ID इतना खाता संख्या इतना से स्थानांतरित कर लिए गए। पीड़िता ने बताया कि प्रसव के दौरान आई जटिलता के कारण उनका नवजात शिशु को NICU NICU वार्ड में भर्ती करना पड़ा। खाते में जमा राशि बच्चे के इलाज के लिए और अन्य इलाज के खर्चों के लिए रखी गई थी। अचानक हुई इस ठगी से परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू की है। पुलिस साइबर ठगों की पहचान के लिए उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, कार्रवाई होने के बाद
क्या पता वो साइबर ठग पकड़ में आए या नहीं आए, वो अलग बात है। लेकिन जिस विशेष परिस्थिति के लिए पैसा रखा गया था वो पैसा आपके अकाउंट से चला गया, तो उस परिस्थिति में जूझना भी आपको मुश्किल पड़ सकता है। तो इसलिए विशेष सावधानी ही आपका ये बचाव है। पुलिस एवं साइबर विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि किसी प्रकार की सरकारी योजना, बैंक के संबंध में या संस्था के नाम पर कोई भी कॉल आता है उस पर भरोसा नहीं करना है। कोई भी डिटेल आपको या कोई भी नंबर डायल करने के लिए कहता है तो आपको नहीं करना है। नहीं एटीएम डिटेल, ओटीपी, एमपिन, सीवीवी कुछ भी नहीं बताना है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो 1930 1930 जो साइबर फ्रॉड के संबंध में रजिस्टर करने के लिए, कंप्लेन के लिए भारत सरकार का नंबर आपको रजिस्टर करना है और बैंक में और साइबर पुलिस में भी कंप्लेन करना है। क्योंकि साइबर फ्रॉड हो जाने के बाद मात्र यही एक ऑप्शन बचता है, उसके बाद जांच पड़ताल होगी। अगर मामला पकड़ में आता है तो चीज़ें पकड़ जाती हैं। तो ये बेहद दुखद मामला है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के नाम पर योजना पास कराने के रिलेटेड ये पैसा ठगा गया है जो अवैध है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।